हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम आ गए हैं वापस एनिमल किंगडम को लेके। लास्ट क्लास में हमने पूरा एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा और उसी के साथ ही हमने कुछ फाइलम्स भी कंप्लीट किए। अब हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और फाइलम्स को। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अभी इनवर्टिब्रेट्स की, यानी नॉन कॉर्डेट्स की। ओके, यानी कि ऐसा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या फिर आप बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, वो सब कैटेगरीज इनवर्टिब्रेट्स में आती हैं। तो अब यहाँ से हम वापस कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोड्स। देखिए, इससे प्रीवियस वाला जो है हम वो पूरा कर चुके हैं, पूरा नर्वस सिस्टम यहाँ पे अच्छे से समझा था एंड एवरीथिंग वी हैव डन। चलिए बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, है ना, ये ध्यान रखना। ओके, इसके अंदर क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट दे आर यूबिक्यूटस, मतलब कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं। लार्ज, बहुत अनलिमिटेड नंबर में होते हैं, दैट्स वाई इट कंसिडर एज द लार्जेस्ट फाइलम। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता ही है एनिलिड ऑनवर्ड सब क्या है, आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट एनिमल। ये सब कैरेक्टर अब आगे कंटिन्यू ही रहेगी, मतलब एनालिड्स ऑनवर्ड्स ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे ऑल विल बी कंटिन्यूड। ओके, नाउ द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटल। ये याद रखना, एक्सोस्केलेटल होता है और वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है किसका बना होता है, काइटिन का, तो उसको हम बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटल। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। राइट, 3 चीज़ से बना होता है। अब वही वाली बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, तो अब बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ओके, कितने कम इसमें 6 जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नाउ आर्थ्रस यानी जॉइंट एंड पोडा यानी अपेंडेजेस, तो उसी के बेस पे ही आर्थ्रोपोडा नाम दिया है। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ध्यान रखना बिकॉज दे आर यूबिक्यूटस, दे आर फाउंड एवरीवेयर, पानी में भी मिलते हैं, ज़मीन पे मिलते हैं, एवरीवेयर। राइट, तो इसलिए इनके पास गिल्स भी है, बुक गिल्स, बुक लंग्स, दे आर लुकिंग लाइक अ बुक शेप, दैट्स वाई दिस इज नेम्ड एज बुक लंग और बुक गिल्स। एंड ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है, ट्यूब का सिस्टम होता है। ठीक है, जस्ट डायरेक्ट ट्यूब में एयर जाती है और ये ट्यूब डायरेक्ट इनके ऑर्गन तक रहती है, इनके बॉडी के सेल तक रहती है, तो वो ट्यूब के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट वहाँ सेल तक पहुँचती है। तो ये ऐसा सिस्टम रहता है इनके अंदर, ट्रैकियल सिस्टम। दिस इज़ द प्रोमिनेंट वन, मतलब मेनली अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो उसमें हम यही बात करते हैं कि इसमें ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। ठीक है, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। राइट, ओपन रहता है यानी कि कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, डायरेक्ट सारे ऑर्गन सेल सब बेधित रहते हैं ब्लड के अंदर ही। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज़, अब ध्यान रखना, एक्चुअली आप इसमें अगर एक एग्जांपल लेके चलेंगे कॉकरोच, तो आपको बहुत इजीली ध्यान रख पाएंगे, बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो कॉकरोच की अगर आइज़ की बात करें तो उनके पास दोनों तरीके आइज़ होती है, कंपाउंड भी होती है, सिंपल इट्स लाइक सिंपल विजन, बट कंपाउंड जो है वो क्या होती है, मल्टीपल एंगल्स में देख सकती है, इट कैन लाइक 360 एंगल में देख सकती है, बहुत अलग अलग इमेजेस बनाती है। ठीक है, तो दैट इज़ कंपाउंड आई। नाउ स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो स्टेटोसिस्ट याद रखना, दिस इज़ द बैलेंसिंग ऑर्गन, इसी की वजह से बॉडी का बैलेंस बना रहता है और प्रॉपर बॉडी रहती है सही। ओके, ना एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्पिगियन टिब्यूल्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मेल्पिगियन। इफ़ यू नो, एनालिड में किसके थ्रू होता है, दैट इज़ नेफ्रेडिया। अगर हम बात करें प्लैटी हेलमेंट्स में तो किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल्स। और यहाँ पे बात करें तो किसके थ्रू होता है, मेल्पिगियन टिब्यूल्स। दे आर मोस्टली डायोशियस, है ना, डायोशियस मतलब क्या, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। आप इसमें कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल एंड दे आर मोस्टली ओवीपेरस, मतलब एग लेइंग होते हैं। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीका हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और इनडायरेक्ट यानी कि पहले एक लार्वल स्टेज आती है और उसके बाद वो अडल्ट के फॉर्मेशन में जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे अलग से मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आर्थ्रोपोड्स दिखाए हैं लाइक ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई,
यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन दिखाया है एंड हेयर इट इज़ शोन प्रॉन। तो प्रॉन के लिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। यहाँ एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है। ओके, ये जो एक्सक्रीटरी आपका चैप्टर होगा वहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे ही बता रही हूँ। देखिए पूरे आर्थ्रोपोड्स में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही होता है एक्सक्रीशन, बट हेयर इट इज़ डन थ्रू ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमेशा इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट है जैसे कि एपिस, हनी बी को बोलते हैं। बॉम्बेक्स, दिस इज़ दिस सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का फॉर्मेशन होता है। एंड लेसिफर, दिस इज़ अ लैक इंसेक्ट, ये भी एक तरह का सब्सटेंस होता है, लेसिफर लैक बनता है, जिससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। ना वेक्टर की तरह एक्ट कौन करता है, तो इसमें हमें पता है जितने भी मॉस्किटोज़ है दे ऑल कम्स। अब मॉस्किटोज़ में क्या क्या कैटेगरी, एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस। ओके, ये सब कैटेगरीज हैं जो अलग अलग तरह की डिजीज़ कॉज करती है। ग्रेगेरियर पेस्ट में आपका आ जाता है लोकस्ट, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन। ठीक है, लोकस्ट। एंड लिविंग फॉसिल्स का ध्यान रखना, अलग से क्वेश्चन बन सकता है, कौन है, लिमुलस, दिस इज किंग क्रैब। ओके, लिविंग फॉसिल्स क्यों बोल रहे हैं, ये मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। देखिए फॉसिल्स तो मतलब जो आज की डेट में नहीं मिल रहा है, बट ये ऐसा फॉसिल है जो आज की डेट में मिल तो रहा है बट एग्जैक्टली पहले जैसा था वैसा ही है, यानी इस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ये अभी भी पहले की जैसा था वैसा ही है और आज भी सर्वाइव कर रहा है। उसका मतलब क्या होता है, लिविंग फॉसिल्स। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे लेते हैं फाइलम मॉलस्क। नाउ मॉलस्क के लिए ध्यान रखना, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट। ओके ओके, यहाँ पे बता ही दिया है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, ना मॉलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दोनों तरह से मिलते हैं। हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, है ना, ये कॉमन है ये सब। ओके, तो मुझे नहीं लगता इसे लर्न करने की कहाँ ज़रूरत होनी चाहिए। ना बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, शेल प्रेजेंट होता है, जैसे कैलकेरियस शेल। ध्यान किसको रख के चलेंगे, अगर पाइला को ध्यान में रखेंगे, ऑक्टोपस को ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको समझना। ओके, तो कैलकेरियस शेल है एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अगर आप स्नेल थोड़ा सा ध्यान में आएंगे तो आपको ये और बहुत ईजीली याद रहेगा कि हेड होता है, एक फुट होता है, मस्कुलर फुट होता है, प्रॉपर सेगमेंट्स नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पे मेंशन किया अनसेगमेंटेड, बट पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, एक फुट होता है मस्कुलर और एक विसरल हम्प होता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का रहता है स्नेल आपका। ठीक है ना, ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज हम्प, राइट, एंड दिस इज फुट, मस्कुलर फुट। ठीक है बेटा, ओके। नाउ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ओके, ये विसरल हम्प जो है ना, इसी के ऊपर ही एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट मेंटल। इसी की वजह से ये, क्योंकि स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो क्या प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, अब ये हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है, ओके, दिस इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली ये इस तरह से रहेगा, मैं थोड़ा सा अगर इसको और बताना चाहूँ तो इट इज़ लाइक दिस। एक मिनट, ठीक है, ओके, और ये हो गया मेंटल। तो इसके बीच की जो ये कैविटी है इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ओके, space between the hump and the mental is called mental cavity in which feather like gills are present. ओके, तो यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे feather like gills प्रेजेंट होते हैं, like this। इसको ही हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। ये स्पेस जो है ना बेटा, इसको बोल रहे हैं मेंटल कैविटी, और यहाँ पे feather like gills प्रेजेंट होते हैं। ओके, they have respiratory and excretory functions. Okay, now interior head region has sensory tentacles. The mouth contain a file-like rasping organ for feeding called radula. यहाँ पे माउथ क्या है, एक rasping organ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूला। ओके, मतलब कि ऐसे खींचना,
अंदर ले देना, ठीक है। तो रास्पिंग ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूला। डिड यू गेट इट? ओके। दे आर यूजुअली डायोशियस, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज भी होती है। आप इसमें अगर ये भी ध्यान तो एप्पल, ठीक है। अब देखिए पाइला कैसे ध्यान रखेंगे, अगर आप देखेंगे तो एप्पल जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं हम एप्पल स्नेल। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा। फिर है पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, अगर आपको ध्यान हो जिससे पर्ल बनता है। फिर है सेपिया, इसको हम बोलते हैं कटल फिश, सेपिया, इट इज़ अ कटल फिश। अब देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, जो एक्चुअल में फ़िश हैं और इनको भी दे देते हैं, और फिर पूछते हैं कि एक्चुअल में फ़िश कैटेगरी में कौन बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखना, ये कटल फिश डज नॉट बिलोंग टू फिश, दो इट इज़ कॉल्ड फिश, बट इट बिलोंग्स टू मोलस्क। ओके। लॉलीगो, स्क्विड जिसको बोलते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं, फिश है अगेन। एनाप्लाइसिया, सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम, टस्क शेल, एंड कीटोप्ल्यूरा दैट इज काइटन। ओके। अब बेस्ट आप इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो मुझे जो मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको क्या करना है, हर किसी को सर्च करते जाना है, और सर्च करते 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 इनके डायग्राम्स को देखना है, ठीक है ना। डायग्राम्स देखेंगे, उसके थ्रू आपको ये बहुत अच्छे से लर्न होगा। इफ़ आई विल बी एबल टू शो यू, लेट मी शो यू। तो इफ़ यू कैन यू सी दिस इज़ कटल फिश, ओके, दिस इज़ दी कटल फिश, राइट, ठीक है बेटा। सो कैन यू सी, ठीक है। ऐसे आपको सबको ना सर्च करके और यहाँ पे देखते रहना है, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, लेट मी शो यू दिस लॉलीगो, यस। सो दिस इज़ लॉलीगो, कैन यू सी, दिस इज़ लॉलीगो, ओके। स्क्विड बोलते हैं इसको, स्क्विड भी बोलते हैं, ओके। तो ऐसे ही अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ डेंटेलियम, तो नाम से आप पिक्चर जैसे ही देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा, याद रहेगा। ओके, सो कैन यू सी, ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि एलिफेंट टीथ के जैसा है, डेंटेलियम है ना, डेंटेलियम, डेंटिस्ट लाइक टीथ से रिलेटेड। तो ये बहुत टफ सा दिख रहा है ना, तो इससे नाम ध्यान रखेंगे डेंटेलियम। और उसका दूसरा नाम हमने क्या बोल दिया, टस्क शेल, बहुत टफ सा दिखाई दे रहा है इसलिए हमने बोल दिया टस्क शेल। ओके, सेपिया को हम बोलेंगे कटल फिश बोलेंगे। लॉलीगो स्क्विड अभी दिखाया था, वाइट सा जो स्ट्रक्चर है, ओके। कीटोप्ल्यूरा ऐसा पूरा टफ सी शेल होता है इसके ऊपर, काइटन बोलते हैं। तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर करना सारे डायग्राम्स, एक्चुअल में आपको लर्न हो जाएगा। बिकॉज ऐसे आप लर्न करने बैठेंगे तो आपको कई बार हो सकता है प्रॉब्लम हो, डायग्राम्स के थ्रू याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा। ध्यान क्या रखना है, एक तो इनके दूसरे नाम ध्यान रखने, एंड दूसरी किस फाइलम को ये बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, और चलिए अब बात करते हैं एकाइनोडर्म, नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, एकाइनोडर्म। नाउ दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिल्स। अब ध्यान रखना, वहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे आउटर शेल जो है वो कैलकेरियस शेल बना होता है, ओके। बट यहाँ पे जो एंडोस्केलेटल है वो कैलकेरियस ऑसिल्स का बना होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नाउ एंड हैंस द नेम एकाइनोडर्म, स्पाइनी बॉडीड है ना। तो आप अगर स्टारफिश को देखेंगे स्पाइनी बॉडीड है, इसलिए हम उसको एकाइनोडर्म बोलते हैं। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द अडल्ट एकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं ऑलरेडी वहाँ बता चुकी हूँ कि अडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, बट लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, ठीक है ना। अडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है और लार्वल में बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। इसी वजह से ये एक यूनिक फीचर है, इसको ही हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। ओके, मतलब उल्टा जाना है, पहले ज़्यादा डेवलप है फिर कम डेवलप है, ओके। तो ये इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो ध्यान में रखना है आपको। Now they are triploblastic that we know and coelomate. Okay. Now digestive system is complete with mouth on the lower side and anus on the upper side. याद रखना, जैसे कि अगर ये अपर साइड है, दिस इज अपर साइड, तो अपर साइड पे तो क्या होता है, एनस होता है, और इसके जो लोअर साइड है नीचे की तरफ है, ओके, वहाँ पे क्या होता है, माउथ होता है। बट दो पोर्शन रहते हैं, यानी कि कंप्लीट है। The most distinct feature of echinoderm is the presence of water vascular system. ध्यान रखना, अब कंफ्यूज नहीं होना। कैनाल सिस्टम मिलता है किसमें,
पॉरीफेरा में बोलता है। ये बोल रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर का मतलब अगर आप प्लांट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमको पता है कि प्लांट में वेस्कुलर बंडल मिलते हैं जिसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, यानी उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू सारी चीज़ों का फ्लो होता है। द सेम इज़ हेयर, यहाँ पे भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पाइप हैं और वो पाइप है ना अरेंज होते हैं। अब देखिए कैसे अरेंज होते हैं, लेट मी शो यू। जैसे कि ये मैं स्टारफिश की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे पाइप अरेंज होते हैं। ये सारे पाइप हर इसके पोर्शन में जाते हैं, ओके, एंड दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, और ऐसे सर्कल में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो दिस इज़ दी पाइप विच हाउ इट इज़ अरेंज, कैन यू सी। यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब फिट होते हैं लाइक दिस, जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है, इनको बोलते हैं ट्यूब फिट, है ना। बहुत डिटेल नहीं जाना है हमको। यहाँ से एक और स्ट्रक्चर भी निकली रहती है जिसको मिएंड्रिना बोलते हैं एक्चुअली। क्या कि ये ट्यूब फिट के थ्रू जब वाटर जाता है, एंटर होता है, ये एंटर होके यहाँ सेंटर में आता है, सबसे ऐसे सेंटर में पानी आता है, ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ से जो वेस्ट होता है ना वो इस बड़ी ओपनिंग के थ्रू निकल जाता है। आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है। तो यानी कि बहुत सारे पाइप मिलकर काम कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज नेम एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो याद रखना, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है पॉरीफेरा में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है एकाइनोडर्म में, विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये सारे काम ये करते हैं। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान रखना, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ओके। तो यही जो है वो काम करते हैं। नाउ सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इंडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, एंड डेफिनेटली एग्जाम्पल पे तो क्वेश्चन बनेंगे ही। एस्टेरियाज, जिसको स्टारफिश बोलते हैं, एकाइनस, सी आर्चिन, है ना। एकाइनस, देखिए एकाइनस नाम याद रहेगा, एकाइनोडर्म से एकाइनस, सी आर्चिन बोलते हैं। एंटीडॉन, सी लिली, ये भी आपको ध्यान रखना कुछ इस तरह का ही दिखती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इसमें रहते हैं, है ना, और उसमें कुछ वैसे फेदर निकले रहते हैं। तो ये ही है, स्टारफिश के जैसा दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं सी लिली, लाइक दिस, है ना, जैसा मैंने आपको थोड़ा सा बना के दिखाया है, ओके। कुकुमेरिया, कुकुम्बर के जैसा दिखता है पूरा, ओके, लाइक दिस, कुकुम्बर के जैसा। एंड ओफायोरा, दिस इज ब्रिटल स्टार, यू कैन सी ओवर हेयर, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं, सब किस में आते हैं, एकाइनोडर्म में आते हैं। नेक्स्ट फाइलम, लास्ट फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेट एक्चुअली हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट, हेमी यानी मिडिल का बात कर रहे हैं, ये एक नॉन कॉर्डेट भी है, कॉर्डेट भी है, पहले से कॉर्डेट में, तो इसकी बात करते हैं। हेमिकॉर्डेट वॉज अर्लियर कंसिडर एज द सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा, पहले इसको कॉर्डेटा में रखा था, बट नाउ इट इज प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, है ना। नाउ दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म, इसके अंदर पूरे वॉर्म रहते हैं, मरीन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। याद रखना, इस पे सिर्फ यहाँ पे ही क्वेश्चन बन जाता है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और 3 पोर्शन होते हैं यहाँ पे, दिस इज द प्रोबोसिस, ठीक है, उसके बाद दिस इज कॉलर, और लास्ट में ये पूरा आपका आ जाता है क्या, ट्रंक, ओके बेटा। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रोबोसिस ग्लैंड, और ये पार्टीशन, ये सब ध्यान रखना है आपको, ओके। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके। 2 एग्जाम्पल आते हैं इसमें, बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। आई थिंक नाम ध्यान रखने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम किसका दिया हुआ है, बेलेनोग्लॉसस का, ओके। तो यहाँ पे हमारा इनवर्टिब्रेट खत्म होता है, यानी नॉन कॉर्डेट खत्म होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉर्डेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉर्डेटा की बात करेंगे, कोशिश करेंगे उसको एक ही क्लास में कवर अप करने के लिए, नहीं तो 2 क्लास में इसको कवर अप कर लेंगे, ओके। इससे पहले का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी डीपीपी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, ओके। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, यू कैन फिल दैट और उसके थ्रू यू विल बी ज्वाइंड ओवर देयर।
मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है, देन ओनली यू विल बी एबल टू जॉइन दैट ग्रुप. ओके, सो टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय.